अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां हुजूर का साहबजादा और खलीफा हकीम शारिक अहमद तारिक तारिकी जहांगीरी आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि सिफली अमल या काले जादू जो होता है उसका जो अमल होता है उसकी काट का आसान और बाकमाल तरीका और इसकी इजाजत आपकी होगी। अच्छा, जो शख्स सिफली अमल जो है ना किसी ऐसा नहीं होता कि किसी एक फर्द वाहिद पे होता है। ऐसा भी होता है कि सिफली अमल के जरिए कोई कारोबारी जगह बांध, सिफली अमल किसी एक फर्द वाहिद पे कर देना, सिफली अमल किसी घर में कर देना कि घर में, अच्छा घर में किस मकसद से, घर में नाचाकियां हो, बेबरकती हो, लड़ाई झगड़े हो, एक दूसरे से जो है ना वो बदगुमान हो और खुशियां खत्म हो जाए। इसके अलावा कारोबारी जगह पे बंदिश की क्या नियत होती है कि कारोबारी जो है वो बंदिश लग जाए, कारोबार देश तो नाबूद हो जाए, खत्म हो जाए और बिल्कुल जो है ना वो कारोबारी मामला तबाह बर्बाद हो जाए। इसके अलावा सिफली अमल किसी एक आदमी पे अगर करवाया जाए, किसी इंसान पर, तो क्यों करवाया जाता है? किसी एक इंसान पर सिफली अमल इसलिए करवाया जाता है कि या तो वो बीमार हो जाए और बीमार इतना शदीद बीमार हो और तकलीफें उठा उठा के जो है ना वो अल्लाह को प्यारा हो, या फिर इस वजह से किया जाता है कि दो मियां बीवी हैं, आपस में तफर्रुका डाल के उन लोगों के बीच में तलाक करा के या उस रिश्ते को खत्म करा। इसके अलावा मां बेटे में, बेटी में बाप में, भाई भाई में, बहन भाई में भी सिफली जादू होते हैं मुख्तलिफ मकासद के साथ। अच्छा, जो शख्स भी अपने आप को ऐसा महसूस करता है कि मेरे अंदर खौफ पैदा हो या मेरे अंदर चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा है, मैं वो काम कर रहा हूं जो मेरी फितरत से हटकर है, यानी कि खुश मिजाज बंदा, और उसके अंदर गम और गुस्सा पैदा हो, उसके जहन ऐसे ख्यालात पैदा कर रहा है जिसमें गम और गुस्सा पैदा हो रहा है उसकी तबीयत, तो वो अपना फौरी किसी से इस्तिखारा करे या किसी मुअल्लिज से रब्ता। कोई ऐसा शख्स है जो बिला वजह परेशान हो, बिला वजह परेशानी की कैफियत में मुब्तला हो रहा है, वो शख्स भी राब्ता करे। किसी के घर में बिला जरूरी और बिला वजह और इंतहा से ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, वो शख्स राब्ता करे। यानी कि ये सारी अलामतें मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो सिफली अमल के बाद सरजद होती है। इसके अलावा कोई ऐसा शख्स जिसका कारोबार बंद हो गया हो, चीजें खराब होनी शुरू हो गई हो, चीजों में से कीड़े आना शुरू हो गए हो, अगर पकवान का काम है तो चीजों में कीड़े पैदा हो जाना, चीजें जल्दी खराब हो जाना, चीजों में से जल्दी बदबू आना शुरू हो जाना, ग्राहक का दुकान पे ना आना, ये सारी वजूहात जो है वो सिफली या जादू की। इसके अलावा अगर कोई ऐसा, किसी के पास कोई ऐसा बिजनेस करता है जिसकी पब्लिक डीलिंग ज्यादा है और लोग उसके पास आना, उससे बात करना पसंद नहीं कर रहे, तो ये भी जादू की अलामत होती है। और अगर किसी शख्स को घर बैठे बदबू आए, जैसे कच्चे खून की, कच्चे गोश्त की, फुजले की, कचरे की, मछली की, पेशाब की, ऐसी जो बदबू आए, तो ये भी जादू की अलामत होती है, सिफली जादू की। तो जो भी इस अलामत में मुब्तला है, अगर कोई फर्द वाहिद है तो उसको चाहिए कि वो अपने एक गज सफेद लट्ठा ले और अपने पूरे जिस्म पर उसको अच्छी तरीके से किसी कमरे में बंद होके या वॉशरूम में, गुसल खाने में बंद होकर अपने कपड़े जो है वो जब चेंज कर रहा हो, तो जब कपड़े उतारे तो वो सफेद लट्ठा अपने पूरे जिस्म पे अच्छी तरीके से बंद। उसके बाद उस कपड़े को रोजाना की बुनियाद पे जलाया जाए और किसी भी मुअल्लिज से राब्ता करके 15 का नक्श लेकर 21 दिन तक अपने, अगर मर्द है तो सीधे बाजू पे बांध के सोए और औरत है तो उल्टे बाजू पे बांध के सोए, और सुबह उठ के पूरे जिस्म पे बन के जाए। तो इससे बचा जा सकता है कि ऐसे अहबाब जो है वो एक काला मुर्गा ले, काला मुर्गा लेने के बाद
41 मरतबा सूरह तारीक की आखिरी 3 आयतें पढ़कर उस काले मुर्गे पे दम करें, और अगर किसी मरीज के ऊपर है इनफरादी तौर पे तो उसके ऊपर से 7 दफा वो मुर्गा उतार के चौराहे पे छोड़ दिया जाए। अगर कोई मरीज ऐसा है जो बिस्तर मर्ग पे है, उसके सिरहाने से बांध दिया जाए। काला मुर्गा भी ले सकते हैं इस अमल में, काला बकरा भी ले सकते हैं, जो जिस पे आपकी इस्तिताअत आपको इजाजत दे। और अगर किसी कारोबार में बंदिश है तो काला बकरा या काला मुर्गा आप जो है ना 41 मरतबा सूरह तारीक की आखिरी 3 आयतें पढ़ के उस पर दम करें और उस कारोबारी जगह पे बंद कर दें। अगर सुबह आप आए और वो मुर्गा या वो बकरा मरा हुआ पाया तो समझ लें आपकी बंदिश खत्म हो गई। जिस चीज के ऊपर वो बंदिश बांधी हुई थी वो खत्म हो गई, उसने उसका जो है वो सदका ले लिया, उस बकरे का, उस मुर्गी का, वो इस पे आपकी बला टल गई, ये बंदिश इस पे खत्म। तो इस अमल की इजाजत आम है। जो अहबाब इस अमल को करना चाहते हैं उन अहबाब को इजाजत आम है। और जो कुछ अगर तरीकेकार में नहीं बता सका प्रोग्राम में, तो स्क्रीन पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं, उस पर राब्ता करके आप इसकी तफसीलात जान सकते हैं। इसके अलावा जिन अहबाब के पास 15 का नक्श नहीं है वो 15 का नक्श ले सकते हैं, और 15 का नक्श लिखने की इजाजत नहीं दी है, 15 के नक्श को इस्तेमाल करने की इजाजत दी। तो जिन अहबाब के पास 15 का नक्श नहीं है वो हमसे राब्ता करके 15 का नक्श मंगवा सकते हैं। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। और इसी तरीके से टॉपिक अगर आप हमें देना चाहते हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम प्रोग्राम करें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे वो टॉपिक हमसे शेयर कर सकते हैं जिनके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।